कोई भी नेता किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो एक लाइन अपना इस्तीफा लिख देता है कि पार्टी की विचारधारा अब अलग हो चुकी है, हम इससे अलग होते हैं, और वो दूसरे पार्टी के लिए काम करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ क्या है, जो हमसे कट के जाता है तो रोज एक आज इस मीडिया में, कल उस मीडिया में, कल उस यूट्यूब चैनल में बैठ के और हम लोग को करिएगा। अभी उन लोग का तो नमस्कार साथियों, जोहार झारखंड। तो आज टाइगर जयराम महतो इंटरव्यू दिए और अपना इंटरव्यू में जो टाइगर जयराम महतो के बारे हमेशा जो भला बुरा बोलते थे, जो उनके विरोध में बोलते थे, उन सारे विरोधियों को अच्छे से मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। शासन का जो नजरिया है, सरकार का जो नजरिया झेलकेम के प्रति है, वो आजसू से भी प्रेम करती है सरकार, बीजेपी से भी करती है और बाकी दलों से भी करती है। लेकिन झेलकेम को वो अलग नजर से देखती है, क्योंकि वो अलग आइडियोलॉजी से, अलग सिस्टम से हटकर धारा के विपरीत बह के वो राजनीति करती है। तो सबके मन में हमारे लिए एक लेकिन विधायक जी जो जब आपने भाषा आंदोलन शुरू किया, खतियान आंदोलन शुरू किया, तो विभिन्न जेएमएम से लोग उठ के आए, आजसू से लोग उठ के आए, बीजेपी से लोग उठ के आए। लेकिन अभी जब आपका पार्टी का स्टेटस ये है कि जितने भी लोग छोड़ के जा रहे हैं वो आजसू में जा रहे हैं, जैसे रजनी रवानी चल गए, प्रदीप महतो चले गए, और भी लोग जा रहे हैं, आपके पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या कमी है आपके पार्टी में? कमी नहीं, कार्यकर्ता को बांध के नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम बांधने के लिए रखे नहीं। हमने किसी को बांधना, किसी को जबरदस्ती कहते ना, हम एक आइडियोलॉजी लेकर आए हैं, एक विचार लेकर आए हैं कि हम लोग राजनीति में कुछ अलग करेंगे। हम बांधने के लिए नहीं आए हैं कि कोई उसको फोर्सफुली मनाओ, कोई रूठ गया। अरे भाई, हम लोग रूठने मनाने के लिए नहीं आए हैं, एक विजन के साथ आए हैं। दूसरे बात, सबको विधायक नहीं बना सकते अनिल बाबू, सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। तो क्या जो लोग हैं वो लोग टिकट के लिए लालसा रखे नहीं? लेकिन जो जहाँ है मैं मानता हूँ। देखिए, राजनीति क्यों गई ये सभी जानते हैं। जो भी हुआ नहीं हुआ, वो कुछ चीजें समय के हाथ में होती है, इंसान वहां पे बस होता है। लेकिन जो प्रदीप दा है, निसंदेह बहुत मेहनती व्यक्ति है। उनको हमारी यही शुभकामना होगी कि वो जिस दल में जाए, अगर वो आजसू में गए हैं तो वो आजसू के लिए काम करें। लेकिन आप ईमानदारी से कहेंगे, वो आजसू के लिए काम बहुत कम करेंगे और झेलकेम के खिलाफ उनको आजसू बुलवाएगी। अभी यही है, अभी ट्रेंड यही है, अभी टास्क है। तो बिल्कुल प्रदीप दा संघर्षशील व्यक्ति है, बहुत जानकार भी व्यक्ति है। वो जहाँ जाए खुशहाल रहे। लेकिन हमें तकलीफ होगी है, अगर उनको 29 का टिकट नहीं मिला आजसू से तो हमको तकलीफ होगी। तो उनको तकलीफ हुआ, आप टिकट नहीं दे तो बोल रहे कि दीपक रवानी गाड़ी चला के ड्राइवर बन के टिकट ले लिया। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। तो बढ़िया है ना, लोकतंत्र के लिए बढ़िया है कि झाड़ू पोछा करने वाले, काम करने वाले साफ तौर पे कहना है कि चापलूसी करके ले। नहीं, चापलूसी नहीं। काहे चापलूसी करेगा? चापलूसी क्यों करेगा? दीपक रवानी से आप भी मिले हैं, संगठन का काम उन्होंने किया है। आपने देखा होगा कि पूरे राज्य में वो गए हैं, काम किए हैं। ऐसा नहीं है। तो बढ़िया बात है ना कि भाई किसी को भी हम लोग नेता बनाने का मादा रखते हैं, किसी भी नौजवान को अवसर देने का मादा रखते हैं। अच्छा, कोयला और बालू का क्या स्थिति है राज्य में? अभी भी चोरी चल रहा है कि चोरी रुक गया है? देखिए, थोड़ा बहुत हो रहा है। संज्ञान में ले रहे हैं विधायक जी? बिल्कुल, जहाँ पे हो रहा है बिल्कुल संज्ञान में है। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसके लिए हम लोग आवाज, इस बार तो विधानसभा में हमारा प्रश्न भी रहेगा इस राज्य की खनिज संपदा में जो अवैध रूप से लूटपाट हो रही है उसको लेकर। अनूप सिंह के साथ में बैठ उठ रहे हैं ये, मतलब वो भी आपको जब चुनाव में प्रचार प्रसार करते थे तो उनके पास बोलते थे उनके पास इतना है, वह है, कोयला का बिजनेस है। तो अभी अनूप सिंह के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो क्या आपका भी कहीं कोयला में सेटिंग चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है। पहला बात, देखिए अनिल जी, एक बात कहना चाहेंगे। बेनमो विधायक, जो तस्वीर आप देखें, एक तस्वीर सत्य है और एक तस्वीर को उन्होंने आधुनिक यंत्रों से डिजाइन किया है, एआई। कौन सी तस्वीर सत्य है? जो हम लोग साथ में बैठे हैं। लेकिन जो तस्वीर पीठ पे उन्होंने हमारे हाथ रखा है वो असत्य है। मैं स्वीकार करता हूँ, बैठे हैं। और किस परिस्थिति मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इसमें कोई ना लज्जा, ना संकोच, ना ही मुझे किसी कोई उस, ये कुछ चीजें मैंने फिर कहा ना, आपके बस में नहीं होता है। अनूप सिंह जी विधानसभा के अंदर भी है, बेनमो विधायक विधानसभा के अंदर है। तो क्या अब हम अपने लिए अलग विधानसभा बनवा लें? कुछ चीजें जयराम महतो की इच्छा के अनुरूप नहीं चलेगा। और ठीक हमारे सीट के आगे उनका विधानसभा में सीट है, तो ठीक उसी प्रकार वो जो बैठक थी वो डीएमटी की थी। और आपको मैं ये बता दूं कि आज ही नहीं, फरवरी में भी बैठक होगी तो अनूप सिंह मेरे ही साथ बैठेंगे, श्वेता सिंह भी मेरे साथ बैठेंगी, खाना भी वो मेरे ही बगल उसी रूम में, क्योंकि उस रूम में जो खाना खाएंगे वो मारंडी ही खाने के लिए आते हैं। उस रूम में अगर बाकी मुखिया, जिला परिषद के अगर चले जाते हैं तो हम उनके बीच जाके बैठ जा सकते थे। उस रूम में सेलेक्टेड 10 लोग ही जाके बैठ के खाना खाएंगे। 2 सांसद, धनबाद सांसद, गिरिडीह सांसद, 1 मंत्री जो आपके विधानसभा से हैं और 4 विधायक।
चंदन कियारी विधायक, बोकारो विधायक, डुमरी विधायक और बेरमो विधायक। तो 4 और 3 7 और जिला के 3-4 पदाधिकारी जिनमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीडीसी इत्यादि इत्यादि, यानी मुश्किल से 10 लोग उस कमरे में बैठ के खाना खा सकते हैं। वो प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल के नाते मैं फरवरी में भी मैं उसी जगह बैठा रहूंगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कुछ चीजें तो जयराम महतो प्रोटोकॉल के कारण बैठ रहा है। अनूप सिंह का विरोधी आज भी है, जिस विचारधारा से वो काम करता है। मेरी वहां बात भी हुई जब बैठे थे। देखिए, सबसे पहला बात, मैं उनका वैचारिक विरोधी हूं, शारीरिक विरोधी नहीं हूं। मैं अनूप सिंह उर्फ विधायक बेरमो, मैं उनका वैचारिक यह विरोधी हूं। उनसे मेरी कोई निजी शत्रुता नहीं है और ना ही मैं उनका निजी रूप से बुरा चाहता हूं। मैं वैचारिक रूप से उनका कि भाई वो दूसरे राज्य के होकर हमारे राज्यवासियों का हक हिस्सा खा रहे हैं। वो प्रोटोकॉल था। और फरवरी में भी मैं उनके बगल में बैठा मिलूंगा आपको। तो अनूप सिंह गलत काम कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे विधायक बाहर से आकर के यहाँ विधायक बन रहे हैं, कोयला बालू जानते हैं कि वो प्रत्येक दिन 1 करोड़ कमा रहे हैं। मैंने वेरीफाई भी किया, उनके कुछ सही मित्रों से पूछा कि भाई सच्चाई क्या है। बोला उतना तो नहीं, मीडिया वाले चला, मैंने मीडिया में आ गया चूंकि लोग, लेकिन 20-25 लाख रुपया में कहीं दाग नहीं लगता है। मंथली नहीं जी, दिन का। तो मैं उनका विरोधी वैचारिक कल भी था, आज भी और कल भी रहूंगा। लेकिन जो तस्वीर को लेकर लोग हाय तौबा कर रहे हैं, वो फरवरी में भी सामने आएगा। और फिर जो दिशा की मीटिंग होगी, दिशा भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिला की, जिसमें सभी विधायक सांसद उपस्थित होते हैं। उस मीटिंग में भी अनूप सिंह जी ठीक मेरे बगल में होंगे। अच्छा, अनूप सिंह एक दिन में 25 लाख कमाते हैं, जयराम महतो एक दिन में कितना कमाते हैं? तो आप जो हमारी सैलरी है उसको एक दिन से डिवाइड कर लीजिए। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद सुनिए, जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, जाहिर सी बात है, देखिए अभी हमारी आलोचना कौन करते हैं? अनिल जी। ऑल ओवर झारखंड की बात करेंगे तो आजसू, और डुमरी की बात करेंगे तो जेएमएम फिर मेरा टुंडी में आलोचना नहीं करता है। जेएमएम हमारा चंदन कियारी में आलोचना नहीं करता है। जेएमएम हमारा सिंदरी में आलोचना नहीं करता है, क्योंकि डुमरी वो हारे हैं सीट, 20 साल पूरा उनकी पारंपरिक सीट थी, तो उनको वहां उसका टीस है। यानी जेएमएम अगर मेरी कहीं आलोचना करता है तो डुमरी विधानसभा में करता है, बाकी जगह वो तारीफ ही करता है, क्योंकि मेरे बदल उनका मानना है कि मेरे बदल उनकी सरकार बनी है जेएमएम। आपका भी यही मानना है? ये तो सबका मानना है। और आईसू ऑल ओवर झारखंड में करती है, जहां आईसू मेरी आलोचना ऑल ओवर झारखंड में करती है और जेएमएम मेरी आलोचना डुमरी में करती है। अब मैं अगर जेएमएम के मित्र मेरी आलोचना कर रहे हैं अनूप सिंह की उस तस्वीर के साथ, तो भूल गए श्रद्धेय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, एक बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था बेरमो में। तब उस समय स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जीवित थे, उस समय जीवित थे। उनके घर को चारों तरफ से घेरा गया था। जगन्नाथ बाबू गए थे, एकदम सेना लेकर अपनी गए थे। उसके बाद क्या हुआ? हजारों लोगों पर एफआईआर हुआ। जिन पर एफआईआर हुआ उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अब चूंकि आज वो दुनिया में नहीं है तो इस पर क्यों मैं बात करूं ज्यादा, लेकिन उनको बेरमो में एक स्थान मिला। कुछ कोलियरी में उनका वर्चस्व स्थापित हुआ, कुछ उनको जो भी हुआ ये कौन नहीं जानता है। तो अगर हम बोलेंगे भैया हम रिसर्चर हैं, हम जब भी बोलेंगे तो हम भी रिसर्च करके बोलेंगे, तो उनके पास क्या शब्द रहेगा? मेरा प्रोटोकॉल बिल्कुल, मेरे साथ उनका बैठना प्रोटोकॉल था अनूप जी के साथ, लेकिन उनके पिताजी के साथ आप लोग शत्रुता लेकर फिर गठबंधन में जाकर गले मिल रहे थे जब इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बन के आए तो। और आज कहाँ? अगर यही सवाल हम पलट के पूछ दें कि आपने काला पट्टा बांध के बेरमो में एक दिन गजब का हाइक क्रिएट कर दिए थे, उसके बाद से बेरमो में जनता दरबार लगाना आप कम कर कैसे नहीं गए? कम लगा रहे। देखिए, चूंकि हम जीत गए डुमरी से, तो वो जनता दरबार का भी एक होता है जगह भाई, कि आप बेरमो के लोग आते हैं, हमारा डुमरी तक आते हैं, तो चाची तक आते हैं, हम हाँ क्यों नहीं सोल्व करते हैं? बेरमो के लोगों को भी हम उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम डुमरी को देखते हैं, टुंडी को देखते हैं, बागमारा को देखते हैं। तो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब वो लोग क्रिकेट मैच को लेकर लिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम आज आपको बोल रहे हैं क्रिकेट मैच अगर 6 महीना बाद भी होगा तो हम रांची में जाके देखेंगे। और वो क्या करते हैं? विनोद बाबू की जयंती पे नचने आ जाते हैं। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे तो उनमें सहने की भी क्षमता नहीं होगी। हम तो बोल रहे हैं कि कल भी अगर 6 महीना बाद रांची में क्रिकेट का मैच होगा तो जरा महतो देखेगा। अब हम एक विधायक इसके मतलब थोड़ी कि एक दिन हम अपने लिए टाइम ना निकालें। हम एक दिन अगर कहीं हम घूमने चले जाएं तो कोई अरे आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऑर्केस्ट्रा में, और आप ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, हम तो क्रिकेट देख रहे हैं। पब्लिक डिमांड हो, पब्लिक डिमांड है तो क्या पब्लिक का डिमांड दारू का भी है। विलास वजह दारू डुमरी विधानसभा में जेएमएम वालों ने बांटा था, इसीलिए बोलने का हमारे पास भी है। लेकिन उनको भूल गए कि वो 20 साल है, हमारा 1 साल है।
तो अगर वो हमारा धागा खोलेंगे तो हम लोग कितना धागा खोलेंगे उसका कोई हिसाब नहीं मिलेगा। वही तो डुमरी वाला पूछ रहा है कि 1 साल में जयराम महतो किया क्या है। एक साल में बिल्कुल लगभग हम एक साल में लगभग हम आपको लिख के रखे हैं और हम एक दिन लाइव आके या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिसाब देंगे जो हमने काम किया, जिन जगहों में काम किया, जिन क्षेत्रों में काम किया, निसंदेह हम हिसाब नहीं, क्यों नहीं देंगे। बोल रहे हैं लोग कि 32-36 कुछ नहीं किया, 60-40 भी कुछ नहीं किया, इतना बड़ा बड़ा जो सपना दिया कुछ नहीं किया। ये मूर्खता है। अन्य देखिए, आप एक पत्रकार है, हम नहीं पूछ रहे, पब्लिक नहीं, बिल्कुल तो आपको वेरीफाई करना चाहिए। 60-40 कब होगा जब हम सरकार में होंगे, 32 कब हो जब हम सरकार के पार्ट होंगे, जब मुखिया होंगे सरकार के। एक विधायक तो हम विधायक के नाते बोले थे कि हम 32 लागू करेंगे। वो देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो किस तरह से जवाब दिए अपने विरोधियों को, और एक दिन ना एक दिन जरूर देना था क्योंकि उनके विरोधी बहुत ज्यादा भो भो कर रहे थे। देख सकते थे हर एक टाइगर जयराम महतो के हर एक कार्य में उन लोगों का भोंकना अनिवार्य है। अगर टाइगर जयराम महतो कुछ भी करते थे तो उन लोग भोंकने लगते थे, भो 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 भो। तो उन जवाब दिए, बहुत अच्छा किए, क्योंकि जवाब नहीं देते तो इन लोग भोंकना बंद नहीं करते। और वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।